Question is given that if un is equal to integration over 0 to pi by 4 tan raised to n theta d theta, then show that n into in bracket un plus 1 plus un minus 1 is equal to 1. ओके, इस एग्जांपल में हमें एक इंटीग्रेशंस की टर्म्स गिवन है un एंड जो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है उसे हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे रिडक्शंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन साइड करेंगे हम, जो हमें गिवन टर्म्स है उसे हम यहाँ पे राइट करेंगे। सो हमारे पास गिवन टर्म्स है un। सो un की टर्म्स है un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू द पावर n थीटा d थीटा। ओके, हमारे पास गिवन टर्म्स है और हमें जो यहाँ पे शो करना है, अगर उस टर्म को हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टर्म्स गिवन है यहाँ पे un प्लस 1 एंड उसके एडिशन करना है हमें un माइनस 1 के टर्म के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास un के टर्म्स है, उसका यूज करके हम सबसे पहले यहाँ पे un प्लस 1 के टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे un प्लस 1 के टर्म्स किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारे गिवन टर्म्स है un, यहाँ पे जो n टर्म्स है उस n की जगह पे हम सिर्फ n प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे। दैट मीन्स इस इंटीग्रेशन में भी जहाँ पे भी हमारी n के टर्म्स है उसे हम n प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में tan रेज टू द पावर n, यहाँ पे n है तो वहां पे हम n प्लस 1 रिप्लेस करेंगे। सो हियर वी गेट इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू द पावर n प्लस 1 थीटा d थीटा। तो यहाँ पे हमने un प्लस 1 के यहाँ पे टर्म्स फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा जो पावर है उसे हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे। हम इस प्रकार से उस पावर को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4, जो हमारा पावर है tan रेज टू n प्लस 1, उसे हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं tan रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 थीटा डी थीटा। ओके, इस प्रकार से हम इसके राइट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 2 के एडिशन करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स n प्लस 1 एंड n माइनस 1 प्लस 2 दोनों टर्म्स हमारी सेम है। दैट मीन्स ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल होगी। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो tan का पावर है n माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे हम पावर सेपरेट करेंगे, बेस सेपरेट राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम दो टर्म्स के मल्टीप्लीकेशन में इसको राइट करेंगे। सो दैट मीन्स un प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4, जो यहाँ पे n माइनस 1 है उसे हम सेपरेट पावर देंगे। दैट मीन्स tan रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा। ओके, एंड उसके बाद हम अगेन tan रेज टू द पावर जो रिमेनिंग टर्म है प्लस 2, उसके लिए हम देंगे पावर tan स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो पावर है पावर उसको सेपरेट किया है, बेस को सेपरेट किया है। तो यहाँ पे हमें टर्म्स मिल चुकी है tan रेज टू n माइनस 1 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा d थीटा। उससे हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे un प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पे un प्लस 1 की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारे टर्म्स है tan स्क्वायर थीटा, उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले उसके हम यूज करके tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो हियर वी गेट इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4। जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो एज इट इज होगी tan रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा, और जो टर्म्स है tan स्क्वायर थीटा उसे हम राइट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड डी थीटा एज इट इज। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में टर्म्स है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उस टर्म को हम tan रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड टर्म है जो हमारे माइनस 1, उसको भी हम tan रेज टू n माइनस 1 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट मीन्स un प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4। फर्स्ट tan रेज टू n माइनस 1 थीटा को सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इंप्लाइज दैट tan रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद माइनस 1 को tan रेज टू n माइनस 1 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा और d थीटा। ओके, इसको हम ब्रैकेट डालेंगे यहाँ पे, डी थीटा ने दोनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ब्रैकेट सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, दिस इज आवर टर्म फर्स्ट, दिस इज आवर टर्म सेकेंड, और उसका हमें इंटीग्रेशन लेना है डी थीटा से। तो दोनों टर्म का हम सेपरेट इंटीग्रेशन साइड करेंगे। दैट मीन्स दोनों टर्म्स को सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे। तो हमें यहाँ पे un प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी।
दैट मीन्स फर्स्ट टर्म को सेपरेट इंटीग्रेशन, सेकेंड टर्म को सेपरेट इंटीग्रेशन। दैट मीन्स यहाँ पे 0 टू इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 जो हमारी फर्स्ट टर्म्स थी tan raised to the power n minus 1 into sec square theta d theta। ओके, फर्स्ट टर्म को हमने सेपरेट इंटीग्रेशंस दिया है, माइनस सेकेंड टर्म को भी सेपरेट इंटीग्रेशंस देंगे, इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4। सेकेंड टर्म्स थी हमारी tan raised to the power n minus 1 theta d theta। ओके, तो यहाँ पे हमने जो दोनों टर्म्स थी, दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे सेपरेट किया है, तो यहाँ पे हमें फाइनली un प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी। un प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट इंटीग्रेशन एज इट इज, इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 tan raised to the power n minus 1 into sec square theta d theta माइनस, अब हम यहाँ पे देखेंगे जो टर्म्स है हमारे पास इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 10 रेज टू n माइनस 1 थीटा डी थीटा, इस टर्म को हमारे पास जो गिवन टर्म से un उससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे un के टर्म्स पे यहाँ पे कौन सी पावर था, n tan का पावर यहाँ पे n था un के टर्म्स पे, और यहाँ पे tan का पावर कौन सा है, n माइनस 1 है। तो उस गिवन में अगर हम n की वैल्यू अगर n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो यही टर्म्स हमें मिल जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे भी un की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे un माइनस 1, तो इस इंटीग्रेशन की जगह पे हम सिंपली राइट करेंगे un माइनस 1, सो विच इज un माइनस 1। अब हमारे पास जो RHS पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे जो माइनस un माइनस 1 टर्म्स है उसे हम LHS में ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑलरेडी un प्लस 1 टर्म्स है, माइनस टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो प्लस टर्म बन जाएंगे। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में un प्लस टर्म थी वो हमारे एज इट इज रहेगी un प्लस 1, और जो RHS साइड की जो माइनस टर्म थी उससे हम LHS में लाएंगे तो प्लस बन जाएगी विच इज un माइनस 1, और इज इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशंस था, जो इंटीग्रेशन था उसे हम राइट करेंगे इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 हमारे पास टर्म्स थी tan रेज टू द पावर n माइनस 1 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, ये टर्म्स थे हमारे RHS में, हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे RHS में हमारी वो टर्म्स थी इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू n माइनस 1 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ पे भी थीटा आएगा। ओके, अब उसका हम इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन और 0 टू पाई बाय 4 tan रेज टू n माइनस 1 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, उसे हम इक्वेशन स्टार मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का tan रेज टू n माइनस 1 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, कुछ वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो tan थीटा की वैल्यू उसे हम पुट करेंगे x, दैट मीन्स हम यहाँ पे उसका डेरिवेटिव राइट करेंगे तो यहाँ पे इस वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पुट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो tan थीटा की वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू x, एंड जब भी हम कोई सब्स्टिट्यूशंस करते हैं तो उसका हम डेरिवेटिव यहाँ पे राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम tan थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे हमें tan थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा और x का डेरिवेटिव dx। ओके, हमें इसको डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट किया है, तो हमें यहाँ पे डेरिवेटिव मिल चुका है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू dx। एंड जब भी हम यहाँ पे वेरिएबल्स हमारा एक थीटा था, अब हमारा वेरिएबल यहाँ पे x हो चुका है, अगर जब भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल था थीटा, थीटा के लिए इंटीग्रेशन का लिमिट था 0 टू पाई बाय 4, तो थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमारा फर्स्ट लिमिट था। अब हमने वेरिएबल्स चेंज किया है, अब हमारे पास न्यू वेरिएबल्स है x, तो हम इसके लिए x का जो लिमिट है वो फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन का। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जब थीटा इज इक्वल टू 0 था तो इस वैल्यू को हम इस tan थीटा इज इक्वल टू x में पुट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे थीटा है tan थीटा, थीटा की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड वी नो दैट tan 0 ऑलवेज 0 होता है, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 0। उसके बाद tan थीटा में थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे,
ओके, पाई बाय 4 पुट करेंगे एंड वी नो दैट tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होते हैं। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 1। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन स्टार में पुट अप करेंगे। दैट मीन्स इक्वेशन स्टार बिकम्स, इक्वेशन स्टार के LHS में हमारे पास टर्म्स थी un प्लस 1 प्लस un माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा। पहले 0 टू पाई बाय 4 था, अब हमने वेरिएबल चेंज किया है तो हमारे पास लिमिट बन जाएगा यहाँ पे 0 से 1 तक का। और tan रेज टू n माइनस 1 थीटा, tan की वैल्यू हम पुट करेंगे x, उसका पावर था n माइनस 1, तो यहाँ पे भी पावर बन जाएगा n माइनस 1। उसके बाद टर्म्स थी sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बट sec स्क्वायर थीटा d थीटा की टर्म्स हमने यहाँ पे डेरिवेटिव राइट किया था, उस हमें मिल चुका था dx। अब इसका हमें इंटीग्रेशन साइड करना है। इंटीग्रेशन हम सिंपल राइट करेंगे, जो हमारा x रेज टू n का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे फॉर्मूला राइट करता हूँ, x रेज टू n का फॉर्मूला है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे x रेज टू n माइनस 1 का इंटीग्रेशन राइट करना है, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे बन जाएगा x रेज टू n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, उसका लिमिट होगा 0 से लेके 1 तक। सो दैट मीन्स x रेज टू n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू n अपॉन माइनस 1 प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हमें n मिल जाएगा और उसका लिमिट होगा 0 से 1। डिनोमिनेटर का 1 अपॉन n कांस्टेंट है, उसे हम साइड में राइट करेंगे। सो दैट इंप्लाइज दैट यहाँ से हमें मिल जाएगा un प्लस 1 प्लस un माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n इनटू, ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिमिट पुटअप करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, दैट मीन्स 1 रेज टू n, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 रेज टू n। तो यहाँ से RHS में जो डिवाइड n था वो LHS में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीपल n बन जाएगा। सो दैट इंप्लाइज दैट इसे हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल n हो जाएगा, n इंटू un प्लस 1 प्लस un माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से 1 रेज टू n, एंड वी नो दैट 1 का अगर हम कोई भी पावर राइट करेंगे तो उसका आंसर 1 ही आता है, माइनस 0 रेज टू n तो उसका आंसर 0 आता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो टर्म्स फाइंड आउट करना था, जो हमने शो करना था, वो हमने यहाँ पे शो कर लिया है, n इंटू un प्लस 1 प्लस un माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यही हमें यहाँ पे शो करना था। एक बार हम एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, यही हमें यहाँ पे शो करना था। थैंक यू।